हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित अध्याय 6 लंबाई मापन। तो यहाँ पर हम मापन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लंबाई को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ खेल खेलें। अपने साथियों की सहायता से इन वस्तुओं को सबसे पहले इकट्ठा करो। शीशी की ढक्कन, माचिस की डिब्बी और खपरेल का टुकड़ा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको एकत्रित करनी है। अब क्या करना है, अब फर्श पर एक निशान लगाकर इनमें से किसी एक वस्तु को रखो। जमीन पर रखना है निशान में। उंगली से वस्तु को सामने की ओर मारो। वस्तु जहां रुकी वहां चौक का निशान बनाओ। दोनों निशानों के बीच की दूरी को स्केल से नापो और तालिका में लिखो। तो आपको अपने उंगली की सहायता से उसको दूर जमीन में सरकाना है। और जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु करके यहाँ पर हम ढक्कन को रख देते हैं। अब उसको उंगली से कस के मारने पर ढक्कन यहाँ गया, तो हमें यहाँ तक की दूरी को, इन दोनों के बीच की दूरी को हमें अपने स्केल से नापना है। ठीक है, तो तीन जने अलग अलग अपना अपना नाम लिख सकते हैं और प्रथम बार में कितना दूरी गया, दूसरा बार में कितना दूरी गया, उसको यहाँ पर आप लिखते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से यह आपको खेल एक मिल गया। अब है चलो कूदें लंबी कूद। अब देखिए यहाँ पर लंबी कूद दिया गया है, इसको कूदना है। कक्षा के सभी बच्चे अपने शिक्षक के साथ मैदान में जाओ। मैदान में एक लाइन खींचो। देखिए यहाँ पर लाइन खींचा हुआ है। बारी बारी से एक एक बच्चा लाइन से लंबी कूदे। कौन कितनी दूर तक कूदा, इसे स्वयं मीटर स्केल से आपको नापना है और अपने शिक्षक को दिखाना है। जो सबसे ज़्यादा कूदा वह विजेता होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कितना मीटर और कितना सेंटीमीटर आया कूदने के बाद, तो उसको यहाँ पर नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक लकीर खींच देते हैं और यहाँ से दौड़ करके, यहाँ से उछल करके यहाँ जाते हैं। तो इस लाइन से यहाँ तक की दूरी हम नाप लेते हैं और उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर एक और बच्चा यहाँ पर गिरा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इस तरह से नाप लेते हैं और हमको लंबाई प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज में देखिए, तालिका में लिखी हुई वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाओ और लिखो। तो यहाँ पर अनुमान से और उसको नाप करके लिखना है। तो पुस्तक की लंबाई कितने सेंटीमीटर हो सकती है, तो यह लगभग 30 सेंटीमीटर तक अगर हो सकती है तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब उसको वास्तविक उसकी लंबाई को नाप करके हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरह स्लेट, रबर, पेंसिल, कोई भी रस्सी, या हम जो रस्सी कूदते हैं तो उसको, या हमारे स्कूल का दरवाज़ा या घर का दरवाज़ा और टेबल जहाँ पर हम बैठते हैं, उसको यहाँ पर हम माप करके लिख सकते हैं अनुमान से, और फिर लंबाई को करेक्ट नाप करके। अब मीटर, इसके लिए दर्जी वाला टेप भी आप ले सकते हैं। शिक्षक की मदद से वे सभी वस्तुओं की लंबाई बारी बारी से आप इन सब का नाप ले लो। अब माप कर देखो तुम्हारा अनुमान वास्तविक माप के कितने समीप है। तुमने कक्षा 3 में पढ़ा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर कितना के बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। आओ 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो 4 मीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। 4 बार 1 मीटर को हम 4 मीटर कहते हैं। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका 100 सेंटीमीटर, फिर दूसरे मीटर का 100 सेंटीमीटर, फिर तीसरे मीटर का 100 सेंटीमीटर और चौथे मीटर का 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर 4 बार लिख लिए। अब 100 गुणा 4 सेंटीमीटर या 4 गुणा 100 सेंटीमीटर, या 100 को 4 बार जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर 100 को 4 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर हमें 100 का 4 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 0 और 4 शून्य 0 और 4 एकम 4, या फिर 4 4 8, सॉरी यहाँ पर 100 रहेगा। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर को हम 4 बार जोड़ेंगे। ठीक है,
इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 0 का 0, 0 का 0 और 1 2 3 4, इस प्रकार से 400 आएगा जोड़ने पर, या फिर गुणा करने पर भी 400 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब देखिए अगले पेज पर कितनी दूरी कितनी है आपको कैसे में पता चलेगा, नाप करके पता चलेगा। तो दर्जी वाला एक टेप ले लेना है आपको, बाहर मैदान में फिर चले जाना है, ज़मीन पर एक खूंटी या कील गाड़ देना है एक जगह में, यहाँ से शुरू कर 6 मीटर लंबी एक लाइन खींचना है आपको, मीटर स्केल से 6 बार खींचना है दूरी लंबाई को। अब उस लंबाई पर 50-50 सेंटीमीटर पर दूरी तय करते जाना है, निशान लगाते जाना है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर वह 1 मीटर है, फिर 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर, 6 मीटर की हमें दूरी खींच लेनी है। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर को 50-50 का भाग करेंगे तो 2 भाग बनेगा, तो उसका बीच में से इस प्रकार से हम भाग भी करते जाना है और उसमें 50-50 लिखना भी है। ठीक है, हर निशान पर एक बच्चा अब क्या होना है, खड़ा हो जाना है। निशान लगा दिए, देखिए 50-50 सेंटीमीटर में एक एक बच्चा खड़ा हो गया है। अब बताओ खूंटी से 2 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है, तो आप देख सकते हैं खूंटी पर कौन 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जो चौथा बच्चा होगा वहीं 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। तीसरे व 5वें स्थान पर खड़े बच्चों के बीच में कितने मीटर की दूरी है, तो यहाँ पर तीसरे और 5वें, तो देखिए 3, 4 और 5, इनकी दूरी 50 सेंटीमीटर है और चौथा से 5वां की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों की दूरी कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, अर्थात 1 मीटर की दूरी है, तो इसको हम 1 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खूंटी से 500 मीटर की दूरी पर कौन सा बच्चा खड़ा है, अर्थात जो पहले बच्चा खड़ा होगा वही होगा, उसका नाम लिख सकते हैं। रिक्त स्थान भरो, तो यहाँ पर देखिए 3 मीटर, 3 गुणा 100 या फिर 300 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 5 मीटर अर्थात 5 गुणा 100 और उसको आएगा उत्तर 500 सेंटीमीटर। अब दूसरा देखिए 500 सेंटीमीटर हो गया। तीसरा है 8 गुणा 100 800 सेंटीमीटर, 9 गुणा 100 900 सेंटीमीटर और 6 गुणा 100 600 सेंटीमीटर। उदाहरण पहला देखते हैं। रमा के पास 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़ा है। इस कपड़े की नाप सेंटीमीटर में कैसे बनाएंगे, तो 5 मीटर 75 सेंटीमीटर हमारे पास है, 5 मीटर धन 75 सेंटीमीटर, तो अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तब जोड़ पाएंगे। तो 5 गुणा 100 बराबर 500 सेंटीमीटर और हमारे पास सेंटीमीटर है 75 सेंटीमीटर, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो 575 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार आपको जोड़ते जाना है। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज में हम देखेंगे आसना गांव के एक मोहल्ले में 6 घर हैं। तो गांव का नाम है आसना और उसके एक मोहल्ले में 6 घर हैं। इन घरों के आंगन की लंबाई मीटर और सेंटीमीटर में यहाँ पर दी गई है। इन लंबाइयों को सेंटीमीटर में बदलकर अपनी कॉपी में लिखो। तो यहाँ पर देखिए पहला में 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 100 बराबर 500 सेंटीमीटर हमें मिला। उसके बाद हमारे पास 25 सेंटीमीटर और है, तो उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0 में 5 5, 2 और 0 का 2 और 5 का 5, तो ये हमारा सेंटीमीटर में बन गया। तो यह हो गया हमारा 525 सेंटीमीटर। उसी प्रकार सबको बनाना है। चलिए बनाते हैं। अब देखते हैं दूसरा, देखिए 7 मीटर 87 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर को हम 100 से गुणा करेंगे तो 700 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 87 सेंटीमीटर और है तो उसको ऐड कर देंगे 787 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे। तीसरा देख लेते हैं 9 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो 9 गुणा 100 900 और 5 को ऐड करेंगे 905 सेंटीमीटर में हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए चौथा देखिए 14 मीटर 50 सेंटीमीटर। 14 गुणा 100 1400 सेंटीमीटर और फिर 50 को ऐड करेंगे तो
1450 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। देखिए पाँचवा में 20 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 100 2000 सेंटीमीटर, 95 जोड़ना है तो 2095 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। उसी प्रकार छठा देखिए 21 मीटर और 27 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा 100 2100 और 27 सेंटीमीटर ऐड करेंगे 2127 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो क्या करना है 300 सेंटीमीटर को, अब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे थे, अब यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो देखिए 300 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। हम 300 सेंटीमीटर को 3 बराबर बराबर 100 भाग में बांट सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और तीसरा सेंटीमीटर बराबर भी 1 मीटर। अब तीनों को हम जोड़ेंगे तो 3 मीटर इस प्रकार से प्राप्त होगा। उसी प्रकार 400 सेंटीमीटर 4 मीटर, 500 सेंटीमीटर 5 मीटर, 700 सेंटीमीटर 7 मीटर, 340 सेंटीमीटर तो 340 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 930 सेंटीमीटर, तो जो सैकड़ा में है वो मीटर है, तो 9 और जो 30 सेंटीमीटर में है वह सेंटीमीटर में ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 11 जो है मीटर है और 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। नीचे कुछ लाइनें और चित्र बने हुए हैं, अपने छोटे स्केल से इनकी लंबाई माप कर लिखो। तो आपके पास जो स्केल है उससे इसको सभी को माप करके आपको लिखना है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अब अगले पेज पर कैसे जोड़ें, तो चलिए जोड़ करके भी देखते हैं। उदाहरण के लिए रीटा की घर की दूरी कुएं से 42 मीटर और 35 सेंटीमीटर है। रेखा के घर की दूरी रीटा के घर से 25 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो बताओ रेखा का घर कुएं से कितना दूर है। तो देखिए 42 मीटर और 35 सेंटीमीटर, उसके बाद 25 मीटर और 40 सेंटीमीटर को ऐड करना है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 5 और 0 का 5, 3 और 4 7, मीटर मीटर का मीटर, 5 और 2 7, 4 और 2 6। इस प्रकार 67 मीटर 75 सेंटीमीटर हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अब अभ्यास के लिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए अब यहाँ पर देखिए पहला को देखते हैं, जिसमें 12 मीटर और 40 सेंटीमीटर, 25 मीटर और 27 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर 0 में 7 7 और 4 2 6, उसी प्रकार 5 और 2 7 और 2 और 1 3, तो 37 मीटर 67 सेंटीमीटर। तो हम मीटर को मी करके बिंदु कर सकते हैं और सेंटीमीटर को से बिंदु और मी बिंदु भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए 36 मीटर और 75 सेंटीमीटर और 15 मीटर 15 सेंटीमीटर को ऐड करना है। तो 5 और 5 का 0 7 1 8 और हासिल 1 9, तो यहाँ पर 90 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए 6 और 5 11 का 1 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, तो 51 मीटर 90 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तीसरा देखिए 22 मीटर 35 सेंटीमीटर में 19 मीटर 40 सेंटीमीटर को ऐड करनी है। तो 0 और 5 का 5, 3 और 4 7, यहाँ पर 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 2 हासिल 1 3 और 1 4, तो 41 मीटर 75 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें उत्तर प्राप्त हुआ। चौथा में देखिए 50 मीटर 25 सेंटीमीटर में 35 मीटर 55 सेंटीमीटर को ऐड करनी है। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 5 और 3 8, तो ये 80 सेंटीमीटर हो गया। अब 0 और 5 का 0 और 5 और 3 8, तो देखिए यहाँ पर हमें 85 मीटर 80 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। अनुमान से बताओ लगभग कितना। अब आपको अनुमान से बताना है और उसके बाद अनुमान की जांच करना है जोड़ करके। तो आपको इसको क्या करना है, जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर देखिए 42 मीटर और 35 सेंटीमीटर तथा 57 मीटर और 20 सेंटीमीटर को हम अगर जोड़ देते हैं, इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 और 0 का 5 3 2 5, फिर 7 और 2 9 और 5 और 4 9, तो 99 मीटर और 55 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरा को 67 मीटर 21 सेंटीमीटर तथा 27 मीटर 49 सेंटीमीटर को ऐड करनी है हमें। अब यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, तो देखिए 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 4 और 3
4 2 6 और एक 7, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 लिख दिया हूँ, ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 हो गया। अब देखिए 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 6 7 8 और एक 9 91। तो 91 मीटर और 70 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए 25 मीटर 31 सेंटीमीटर और 65 मीटर 29 सेंटीमीटर को ऐड करनी है। चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको जोड़ सकते हैं, 25 मीटर 31 सेंटीमीटर और 65 मीटर 29 सेंटीमीटर। तो 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 60 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर में 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 6 7 8 और एक 9, तो 90 मीटर 60 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह हमारा अनुमान जांच हो गया। उदाहरण देखिए, मोहन की घर की दूरी कुएं से 25 मीटर 90 सेंटीमीटर है। ऑफिस से घर की दूरी मोहन के घर से 37 मीटर और 65 सेंटीमीटर। बताओ आसिफ का घर कुएं से कितनी दूर है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो अगले पेज में यहाँ पर उसका ऐड करना है। तो देखिए 0 और 5 का 5 और 9 और 6 15, यहाँ पर लिखा गया है 155। और यहाँ पर देखिए 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 3 2 5 और एक 6, तो ये 62 है। ठीक है, लेकिन 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है और यहाँ पर 155 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसलिए 62 मीटर और 155 सेंटीमीटर होता है। तो 62 मीटर और 1 मीटर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और 55 सेंटीमीटर अलग हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए 62 और 1 63 सेंटीमीटर और 155 जो है आप 55 सेंटीमीटर हो गया है। इसी सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर 5 और 0 का 5 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 7 5 12 और एक 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 और एक 6, इस प्रकार से 63 मीटर और 55 सेंटीमीटर होता है। पहले अनुमान से वह फिर जोड़ करके आपको फिर से यहाँ पर हल करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला 43 मीटर 45 सेंटीमीटर और 32 मीटर 75 सेंटीमीटर को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 4 11 और एक 12 का 2 हासिल यहाँ पर आ गया 3 2 5 और एक 6 4 और 3 7, इस तरह 76 मीटर और 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए 26 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 26 मीटर 85 सेंटीमीटर और 18 मीटर 35 सेंटीमीटर, 18 मीटर 35 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। 5 5 10 का 0 हासिल 1 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 8 6 और 1 15 का 5 हासिल 1 2 और 2 4, तो इस तरह 45 मीटर और 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। तीसरा देखिए 148 मीटर 55 सेंटीमीटर और 71 मीटर 45 सेंटीमीटर को ऐड करनी है। चलिए, तो यहाँ पर 148 मीटर और 55 सेंटीमीटर और 71 मीटर और 45 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 5 और 5 10 0 हासिल यहाँ पर फिर से 1 8 2 10 का 0 हासिल 1 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2, तो 220 मीटर 0 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं। उसी तरह तीसरा कंप्लीट हुआ। अब चौथा हम देखिए, चौथा में 65 मीटर 25 सेंटीमीटर 65 मीटर 25 सेंटीमीटर 25 मीटर 75 सेंटीमीटर और 25 मीटर और 75 सेंटीमीटर को हमें क्या करना, ऐड करनी है। 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 3 10 का 0 हासिल 1 5 5 10 और 11 का 1 हासिल 1 6 और 3 9, तो इस तरह 91 मीटर और 0 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 45 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। अब यहाँ पर छोटा कर देते हैं, मीटर को हटा करके क्या करते हैं, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटा जो होता है उसको मिलीमीटर कहते हैं। उसी प्रकार 12 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने का प्रक्रिया तो वही रहेगा, बस यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ था तो यहाँ पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, तो 9 और 7 का 16 मिलीमीटर और 45 और 12 57 सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो गया, तो 57 सेंटीमीटर और 16 मिलीमीटर। ठीक है,
57 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्योंकि 16 है, जबकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसको अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ हो गया आपका एक यहाँ जुड़ जाएगा और 6 मिलीमीटर बच जाएगा। तो 57 और 1 58 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर यहाँ पर इस प्रकार से हो गया है। इसे पहले अनुमान करो और फिर जोड़ करके बताइए। चलिए जोड़ करके और देख लेते हैं सवाल, फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला देखते हैं 45 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। उसके बाद है 18 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। तो 6 और 3 9 मिलीमीटर, ये मिमी हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 1 5 और 1 6 63। अब यह क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर लिखेंगे। दूसरा देखते हैं 86 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर और 53 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो 8 5 देखिए जोड़ते हैं 8 और 7 को, तो 15 का 5 हासिल 1 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 8 5 12 और 1 13। तो यहाँ पर यहाँ हो गया 130 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरह हमको यह आंसर प्राप्त हो गया है। अब चलिए तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा है 39 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, 39 और 5 देखिए। उसके बाद है 28 और 5। तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 9 1 10 8 18 का 8 हासिल 1 3 2 5 और 1 6। तो ये आपका हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हो गया 68 सेंटीमीटर और 0 मिलीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। चलिए चौथा देख लेते हैं 68 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर और 30 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर। ऐड करेंगे 9 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 8 1 9 और 6 3 9। तो यह आपका सेंटीमीटर हो गया और 3 जो है मिलीमीटर हो गया। इस तरह वास्तविक अनुमान और जो आपका अनुमान है उसको और वास्तविक माप दोनों आपको बनाना है। तो आप अनुमान से पहले बना लेंगे, उसके बाद हमने जो आपको वास्तविक माप बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगले पेज में कैसे घटाएं, यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कैसे घटाएं और फिर भार उसको देखेंगे। चलिए तो अभ्यास करते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।